हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का माइंड मैप की इस सीरीज में स्वागत है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने वन शॉट को और टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज को बहुत अच्छे से देखा है ना कहीं क्विक रिवीजन करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट टूल है ये। आपको इसके थ्रू कम टाइम में ज्यादा चीज मिलेगी, तो इसको अटेंड करना तो बनता है। आइए फटाफट मैं आपको 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, रेडी हो आप? यस सर, हम हमेशा रेडी रहते हैं। आइए देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है साउंड। ठीक है, सबने सुना है सर? बहुत सुना है, हम सुन भी तो रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं मतलब साउंड को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि साउंड पैदा कहां से होती है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज को वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन से क्या क्रिएट होता है? साउंड। मतलब क्या है कि अगर मेरे को साउंड को प्रोड्यूस करना है तो मेरे को वाइब्रेशन करना पड़ेगा। या तो मैं इस ढोलक के ऊपर वाइब्रेट करा दूं, या मैं इस गिटार के ऊपर वाइब्रेट करा दूं, या फिर मैं अपने वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करा दूं, तभी यह पॉसिबल है कि साउंड क्या होगी? जनरेट होगी। कहीं ना कहीं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि अगर आपको वाइब्रेशन करवाओगे तभी साउंड मिलेगी, है ना? ओके, उसके बाद सर ये बताइए साउंड चलती कैसे है। आप सबको पता है कि साउंड जो है वो एयर में भी चलती है सर, सॉलिड में भी चलती है, बिल्कुल चलती है सर। अच्छा, आप मेरे को बताओ, क्या वैक्यूम में चलती है? नहीं सर, वैक्यूम में नहीं चलती। साउंड को जाने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चा? सर, साउंड अगर चलेगी तो वो एक मीडियम को फॉलो करेगी, और कोई ना कोई उसके पास एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल। तो कोई ना कोई अगर मीडियम है तभी साउंड क्या होगी? वो चलेगी। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब आप सर ये तो नहीं कहना चाहते कि वैक्यूम यानी कि निर्वात में आपकी साउंड नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। कैसे चलेगी? ठीक है, तो मेरे को क्या बोल रहे हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है चलना। जैसे मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ सुन लिया, तो इसका मतलब है कि मेरी साउंड यहां से वहां तक गई। ठीक है, आप चल के जाते हो तो क्या बोलते हैं? आप चल के गए हो। लेकिन जब साउंड चल के जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, ये किस किस मीडियम में चल सकती है? सर अभी आप ही ने तो बताया, ये सॉलिड में चल सकती है, ये आपकी गैस में चल सकती है, और ये आपकी लिक्विड में भी चल सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो यहां पे क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूं तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे टेबल पे क्या है, दो बच्चे हैं, एक बच्ची यहां से टेबल के ऊपर हिट करती है, दूसरा बच्चा उस टेबल के ऊपर अपने कान को लगाता है, तो साउंड क्या करती है? वाइब्रेट करते हुए, यानी कि आप ये बोल सकते हो प्रोपेगेट करते हुए इस बच्चे को सुनाई देती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सर अगर साउंड सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में भी और गैस में भी, तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है? तो मैं आपको बताऊं, इसका मैं आपको एक सीक्वेंस लिख देता हूं। सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आपकी लिक्विड में होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी गैस में होती है। ठीक है, अगर आप इसका रीजन जानना चाहते हो तो बस एक सिंपल सा रीजन है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, बड़े पास पास होते हैं, उसके बाद लिक्विड में होते हैं, उसके बाद फिर गैस में होते हैं, और इन्हीं के वाइब्रेशन के थ्रू जब साउंड आगे बढ़ती है तो उनके बीच जो गैपिंग होती है, जहां पे कम होगा वहां पे बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी, है ना? सो एक छोटा सा रीजन है कि सॉलिड में क्यों ज्यादा है, लिक्विड में और गैस में आपस में जो कोरिलेशन आपका है ये क्यों बिल्ड हुआ। उसके बाद बात आती है कि सर साउंड इन ह्यूमंस, हम भी तो साउंड बनाते हैं। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं साउंड यहां से बना रहा हूं, वोकल कॉर्ड से साउंड बना रहा हूं। आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। अब देखो, बेसिकली बच्चों, ये जो अपना वोकल कॉर्ड होता है ना, हमारे यहाँ पे होता है, अगर आप चाहो तो टच करके देख सकते हो। ये क्या क्रिएट करता है? इसके अंदर भी एक छोटा सा वाइब्रेशन होता है। अब मैं यहाँ पे एक डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप वन शॉट जाओ, उसमें एकदम खतरनाक तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमारे वोकल कॉर्ड में क्या क्रिएट होता है? वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हमारे लंग से जो एयर होती है ना, वो उसमें ऊपर की तरफ पुश करती है, एक फोर्स लगाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस वाइब्रेशन का रिजल्ट होता है मेरी आवाज, है ना? ओके, तो इसको बेसिकली बच्चों हम लैरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड को आप लैरिंक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आपका है कि जो साउंड होती है, कहीं ना कहीं साउंड हम किससे सुनते हैं? हम अपने
कानों से साउंड को क्या करते हैं, सुनते हैं। अब देखो जो हमारा कान होता है बेसिकली तीन पार्ट में होता है, एक आपका आउटर ईयर होता है, एक मिडिल ईयर होता है, और एक क्या होता है बच्चों, इनर ईयर होता है। ठीक है, अब साउंड का जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वाइब्रेट जब जब हम कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसके बोलने से वाइब्रेशन क्रिएट होती है एयर में, और वो वाइब्रेशन चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए हमारे, ये क्या, इसको क्या बोला जाता है सर, इसको पिना बोला जाता है। पिना क्या करता है, उस साउंड वाइब्रेशन को कैप्चर करता है। ठीक है, उसके बाद जो साउंड का वाइब्रेशन है वो चलते 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 हमारे ईयर ड्रम पे हिट करती है और उसको भी वाइब्रेट करती है, फिर ईयर ड्रम का वाइब्रेशन इनर ईयर में ट्रांसफर होता है और अपने को चीज सुनाई दे जाती है। आपको बताना है, आप कमेंट करके बताओगे कि ये जो इनर ईयर है और आउटर ईयर है और आपका मिडिल ईयर है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे ना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बात और लिखी है कि सर हमने सुना है कि हम कुछ आवाजें नहीं सुन सकते, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आप कुछ आवाजें नहीं सुन सकते। कौन कौन सी आवाजें, सुनो। देखो होता क्या है बच्चों, आपको पता होगा कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, मतलब कंपन करती है, आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी उसमें जनरेट होती है, तो उसको हम बेसिकली किस में जज करते हैं, हर्ट्स में मतलब मानते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो हियरिंग साउंड होती है, जो हमारा कान सुन सकता है, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में कोई साउंड क्रिएट हो रही है तो हमारा कान उसको सुन लेगा, इतनी कैपेबिलिटी हमारी होती है। लेकिन आप ये बोलो कि अगर मैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड सुन लूं तो आप नहीं सुन सकते, या फिर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड सुन लूं तब भी आप नहीं सुन सकते। ठीक है, अच्छा क्या सर ये साउंड अगर है तो कोई तो सुन पाता होगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। अगर आप 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाओ तो इस टाइप की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड होती है उसको बोलते हैं बच्चों इंफ्रासाउंड। यानी अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाओगे तो मैं नहीं सुन सकता लेकिन चमगादड़ सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से नीचे आओगे मैं नहीं सुन सकता लेकिन आपकी हाथी सुन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको पता होगा कि जो साउंड होती है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी साउंड होती है जो हमारे कानों को बड़ा बड़ा तकलीफ पहुंचाती है। तो मैं आपको बताऊं ऐसी साउंड जो 80 डेसिबल, किससे बच्चा, 80 डेसिबल से ऊपर होती है, बेसिकली मैं उसको क्या बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड नॉइज। क्या बोलूंगा बच्चा, नॉइज। और ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, नॉइज क्रिएट होता है, और नॉइज क्रिएट होने से क्या क्रिएट होता है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कार वार होती है, जो व्हीकल्स होती है, उनसे अनवांटेड साउंड निकलता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं वहां से भी बहुत तगड़ी वाली आवाज निकलती है। ठीक है, लोग लोग पटाखे फोड़ते हैं, है ना। तो ये सब क्या, ये वो आवाजें हैं जो हम अपने को अच्छी नहीं लगती, होता है कि नहीं होता है। तो जो आवाजें अपने को अच्छी नहीं लगती उनको बेसिकली हम नॉइस कहते हैं, और इनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा नॉइस पोल्यूशन से क्या अपने को भी कुछ नुकसान होता है, बिल्कुल होता है। आपका सर दर्द कर सकता है, आपके सुनने की क्षमता कम हो सकती है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें नॉइस पोल्यूशन का रिजल्ट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बात करूं तो आपको पता है कि साउंड कैसे जाती है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो सपोज दैट यहां से क्या हुआ, एक साउंड जनरेट हुई। अब साउंड क्या करेगी, जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, इनको धक्का देगी। ठीक है, जैसे इसने इसको हिट किया, ठीक है, इसने इसको हिट किया, फिर इसने इसको हिट किया, तो इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है बच्चों, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, और इस तरीके से हमारी साउंड क्या करती है, आगे ऐसे बढ़ती रहती है। ठीक है, अच्छा इसमें दो आपको एरियाज मिलेंगे, वो शायद मैं अभी यहाँ पे तो नहीं क्लियर कर पाऊंगा, इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो एक एरिया जहां पे कंप्रेशन होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसको इसकी डेंसिटी होती है ज्यादा, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और जो जो आपका रेयर वाला होता है, जहां पे साउंड का वाइब्रेशन क्या होता है, जहां पे वाइब्रेशन कम होता है, आप बोल सकते हो जहां पे रेयर एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड रेयर फैक्शन। ये आपका बोला जाता है क्या, कंप्रेशन। ठीक है, और जो ये वाला आपका एरिया, इसको हम बोलते हैं रेयर फैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, रेयर फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से साउंड हमारी क्या करती है, ऐसे से मतलब वाइब्रेट करते 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 ऐसे ऐसे एक लोकेशन को छोड़ के दूसरे लोकेशन को ट्रांसफर होती है, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करती है। ओके, ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा क्या आता है नेक्स्ट। ठीक है,
तो इस तरीके से जो मेन बेसिक बेसिक बातें थी बच्चा वो मैंने बता दी। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है ना तो आप जाके वन शॉट को देखो। वन शॉट को देख लोगे ना तो ये एकदम एक अब हलवा लगेगा सर, हलवा। तो क्विक रिवीजन के लिए मैंने इसको बनाया, इसलिए मैंने लंबा इसको नहीं खींचना चाहता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी ये सब भी आप लोग देख लेना, बड़ा सिंपल है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो मेरा माइंड मैप का पहला ये टॉपिक था, मोटी मोटी बातें मैंने बताई। मेरे को लग रहा है आप कुछ बच्चों को समझ में भी आ रही होंगी, कुछ को नहीं भी आ रही होंगी। तो जिन बच्चों को नहीं आ रही ना, टेंशन मत लो, आप जाके वन शॉट देखो। वन शॉट देख लोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा सर, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले माइंड मैप सीरीज के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और खूब मेहनत करो, साथ ही साथ यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है, ओके, बाय बच्चा।